भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है और ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट के धारा 79 के तहत मिला हुआ था। अब छूट खत्म होने पर ट्विटर के खिलाफ बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इधर कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने कहा, हम आईटी मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। हमने अंतरिम मुख्यालय अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आसियान देशों के लिए रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि सामूहिक सहयोग से ही आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को बाधित कर दिया जा सकता है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं पर कारण बड़े साइबर खतरे को लेकर चिंता जाहिर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्राफ आसियान और उसके कुछ साझेदार की एक बैठक हुई, डिजिटली संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग पर क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने पर भारत का रुख पेश किया। मीटिंग में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। वे 3 दिनों 18 जून तक दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में टूट के बाद विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस को अपना नेता चुना है। इधर चिराग ने 5 को पार्टी से निकाल दिया है। गुजरात के आणंद जिले में इंद्रनाज गांव के पास बड़ा हादसा हो गया जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। तारापुर पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि हादसा आणंद जिले के तारापुर को अहमदाबाद जिले के वर्तमान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ है। उन्होंने कहा कि कार में एक बच्चे सहित 10 लोग सवार थे। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप विवाटेक में पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। वर्तमान तकनीक और स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। विवाटेक के 5वें एडिशन में आज शाम लगभग 4 बजे पीएम का मुख्य भाषण होगा। यह आयोजन 16 से 19 जून के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात आज करने वाले हैं। इससे पहले बाइडेन ने पुतिन को एक काबिल विरोधी बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे इस बैठक की सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेता उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर वे सहयोग कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी और साथ ही दक्षिण इलाके खान यूनिट और एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने बयान दिया है और साथ ही बताया कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल और विस्फोट भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। यह कार्रवाई उसके जवाब में की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सोरेन सोनिया गांधी और राहुल से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के मद्देनजर सीएम मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा बोर्ड और निगमों के गठन पर आला कमान से उनकी बात हो सकती है। सोरेन मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री को लेकर कयास लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और कश्मीर जोन पर पुलिस ने अधिकारी को बताया कि अभी सर्चिंग अभियान जारी है। 17 और 18 जून को दिल्ली में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में सभी आर्मी कमांडर्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की भी शामिल होंगे, जहां कल ही आर्मी के सबसे बड़े कमांडर और अधिकारी दिल्ली पहुंचे। ताजमहल सहित केंद्र संरक्षित स्थल आज से खुल गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और लाल किला सहित देश के संरक्षित स्मारक और म्यूजियम को खोलने का आदेश जारी किया है, जो आज से लागू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते देश के स्मारक 2 महीने से बंद थे। आज से पर्यटक इन स्मारक में आ सकेंगे।
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत को लेकर बयान दिया है। कंपनी ने कहा कि सरकार को हम 150 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक बरकरार रखना नामुमकिन है। कंपनी ने 500 करोड़ के निवेश के वैक्सीन की वर्तमान कीमत से भरपाई नहीं होने की बात कही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 38 लाख 37 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 18 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 62,176 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,339 नए मौत से अब तक आंकड़ा 3,79,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं 8,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 11,805 नए केस से आंकड़ा 23,78,000 के पार हो गया है और वहीं 267 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,207 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 22,23,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 224 नए केस के साथ आंकड़ा 7,88,000 मरीज मिल चुके हैं और प्रदेश में 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,615 हो गया है। 24 घंटे में 528 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,65,000 के पार हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,610 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 609 केस सामने आए हैं। वहीं 8 मौत से अब तक आंकड़ा 13,342 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,494 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,717 पहुंच गई है। केरल सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर छूट देने का फैसला लिया है। 17 जून से मिलने वाली छूट में कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें आवश्यक सामान की बिक्री वाली दुकानें हर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। सीएम वी विजयन ने इस हफ्ते रिव्यू के आधार पर छूट देने की बात कही है। राजस्थान में अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सप्ताह के अंत में सिर्फ रविवार को लॉक रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसों का चलने में छूट दी गई है और इसका निर्णय लिया गया है। राज्य में 24 घंटे में 172 केस मिले हैं। केवल 5,619 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में आज से मॉल, जिम, रेस्टोरेंट खुलेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बस परिवहन पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा घर पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। जबलपुर के पनागर स्थित महागवा परियट 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बन गया है। गांव के सभी पात्र लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। वैक्सीनेशन कैंप के आखिरी दिन गांव की 100 वर्षीय महिला त्रिवेणी बाई और 102 वर्षीय महिला तिज्जो बाई ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है, जिसकी शुरुआत नए शैक्षणिक सत्र पर होगी और इसके तहत सरकार बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देगी। इसके लिए अब तक प्रदेश भर में 1,849 बच्चों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 495 आवेदन सिर्फ रायपुर के हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज सदानंद गौड़ा समेत केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कोरोना और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर और कोरिया जिले को सौगात देंगे। सीएम 460 करोड़ रुपए की लागत से 367 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम वर्चुअली कार्यक्रम में उनके जरिए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सरगुजा और बलरामपुर को सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने 324 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सरगुजा को 247 करोड़ 91 लाख करोड़ रुपए 107 विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं बलरामपुर को 76 करोड़ 51 लाख रुपए के 195 विकास कार्यों की सौगात दी।
रायपुर में आयोजित कांग्रेस की प्रशिक्षण शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, विपक्ष हमसे कोई सवाल करे तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है। हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले वादे पूरे किए। सीएम हेल्पलाइन में होने वाली शिकायतों को लेकर लोक सेवा केंद्रों में राजस्व से जुड़े मामलों की पिंडेसी को लेकर बढ़ती ही जा रही है और साथ ही जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पेंडेसी के बढ़ते अंबार से जबलपुर कलेक्टर सख्त हो गए हैं और अधिकारी कर्मचारियों को दो टूक शब्दों के लिए संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। रायपुर में आज सरकार के 2.5 साल होने पर बीजेवाईएम प्रदर्शन करेगी। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता विधायकों और मंत्री के बंगलों पर घेराव करेंगे और सरकार के 2.5 साल के कामों का हिसाब मांगेंगे। इधर प्रदर्शन के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भिलाई के टाउनशिप में बीते 2 महीने में मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। युवा कांग्रेस के लोगों ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। चिट्ठी के जरिए पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की गई। शाजापुर में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज का अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग आरसी जाटवा के दौरान किया गया और साथ ही इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर जमकर हंगामा किया। साथ ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एमके कनेरिया के पद से हटाने की मांग की है। खाद न मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंडला बस स्टैंड गोदाम के सड़क जाम कर दिए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और जिला पंचायत अध्यक्ष गोदाम पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। किसानों का आरोप है कि सप्ताह भर से खाद के लिए गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गोदाम के खाद नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है और कोरोना के चलते अभी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले सत्र में ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सेक्टर 9 में भर्ती 2 मरीजों की वही एलर्जी जांच की गई, जिसके रिपोर्ट में आया कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वही बीएसपी और पीएचडी की टीम ऑनलाइन और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। बता दें कि 2018 में 50 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत हुई है। अधूरी पड़ी कांकेर और बस्तर जाने वाली नेशनल हाईवे को पूरा कराए जाने के लिए जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और जहां कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI राज्य सरकार और नगरपालिका कांकेर सहित अन्य पक्षकारों के जवाब तलब करे। जांजगीर चांपा के पतनोरा चौकी इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 4 लुटेरों पर लगाया है। पति ने का कहना है कि अपनी पत्नी के साथ कोरबा से बिलासपुर लौट रहे थे, तभी जंगल में 4 लोगों ने उससे लूटपाट की और पत्नी की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध लग रहा है। मरवाही में कोरिया के एक युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल लोगों ने एक युवक की जली हुई लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें पाया गया कि मृतक कोरिया के खोंगा पानी का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मरवाही और साथ ही झारखंड पुलिस संयुक्त रूप से जाँच कर रही है। भिलाई में फ्लाईओवर के लिए खोदे गड्ढे में 10 वर्षीय अमन बंजारे के गिरने से मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया है। छावनी थाना आईटी ने बताया कि अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रात तक अमन के घर वापस नहीं आने पर उसकी खोजबीन शुरू की गई। वहीं आईटी ने जांच पर बताया कि परिजनों को 15,000 मुआवजा दिया गया। दुर्ग के नेहरू नगर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़िता को चोट भी पहुंची है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में महाराष्ट्र की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक भोपाल के मंगलवारा में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर महाराष्ट्र से भोपाल बुला लिया और मंगलवारा में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र की एक 13 साल की लड़की के साथ अधेड़ ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद आरोपी रामजी लाल मौके से फरार हो गया है और जिसकी तलाश जारी है। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां राहुल दांगी नाम का युवक 34 वर्षीय शादीशुदा महिला का पहले अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राहुल दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के सलका में जमीन विवाद को लेकर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दिया और साथ ही दोनों भाइयों के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच आज फिर से खेतों में धान की बुआई को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। इस पर आरोपी ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भाई पन्नेलाल की हत्या कर दी और पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बालोद के अर्जुनदा थाना क्षेत्र पर एक युवक की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि मृतक मोहल्ले में खुले गए दुकान पे आए दिन बंद करवाने की धमकी देता था, इसलिए घटना को अंजाम दिए। बता दें कि थाना क्षेत्र पर ग्राम खुरसुला पर खून से लथपथ एक युवक की लाश मिली थी। पेंड्रा में अंग्रेजी और महुआ शराब सहित गौरेला पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुकान से 10,000 की 50-50 नग अंग्रेजी और कच्ची महुआ शराब जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। नीमच की बड़ाना पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में 3 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 10 मार्च को एकता कॉलोनी निवासी महिला ने अपनी 15 साल की बेटी को बहला फुसला कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिग को सूरत से बरामद किया है। दमोह में पीएचई विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएचई विभाग के कर्मचारी और एक ठेकेदार के बीच शराब के नशे में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद कर्मचारी रमेश अहिरवार शासकीय गाड़ी के सामने लेट गया, जिसे पीएचई विभाग ने ईएचएल अहिरवार के ऑफिस के बाहर निकाल दिया है। भाटापारा में एक पत्रकार से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित अमृत साहू ने के मुताबिक खेलवा पंचायत सरपंच पीतांबर साहू उसके ऑफिस में जबरदस्ती घुसकर शराब का सेवन कर रहा था, जिसका विरोध करने पर सरपंच ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। दतिया के वार्ड नंबर 20 और वार्ड 12 में लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है। वहीं जिले के सनाई स्थित और सहित 24 से ज्यादा दुकानों में हितग्राहियों को मुफ्त का राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी से संबंधित सेल्समैन के खिलाफ वहीं भांडेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। भोपाल में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों चोरियों की लगातार घटनाओं के बाद अब चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। ताजा मामला कोहिफिजा थाना इलाके का है और सुबह एक नहीं बल्कि 2 अज्ञात बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसमें ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भिंड पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है और जो नाइजीरिया नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और नाइजीरिया नागरिक 4 साल से भारत में स्टूडेंट्स वीजा पर कर रहा है। और साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से आईफोन 18 मोबाइल, 33 सिम कार्ड और 28 एटीएम कार्ड सहित कई सामान जब्त किए हैं। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस पूरे नेटवर्क में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 300 से ज्यादा मोबाइल, 10 लाख कैश और उसके साथ ही 75 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं। वहीं पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इंदौर में बीते साल की तुलना में इस साल के लॉकडाउन में होने वाली साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आई है। साइबर एसपी जितेंद्र सिंह के मुताबिक साल 2020 में मई-जून में साइबर ठगी के मामलों की संख्या 180 तक मिली है, जबकि 2021 मई-जून के मामलों में आवेदन की संख्या 40 से भी कम प्राप्त हुई है। दंतेवाड़ा में बस स्टैंड के पास एक वैन में आग लग गई। हादसा वैन में पेट्रोल भरवाने के दौरान हुआ है। हादसा के बाद वैन में सवार लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया और आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया।
मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर तनखा मेमोरियल स्कूल में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में बच्चों के लिए सभी जरूरी इंतजामों की विस्तार से जानकारी ली। अंबिकापुर के मां महामाया पहाड़ में संरक्षण और संवर्धन को लेकर युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महामाया पहाड़ को बचाना है। युवाओं की मांग पर कलेक्टर ने पहाड़ को बेहतर तरीके से विकसित और संरक्षित करने की बात कही है। कोरोना काल का बड़ा असर अब लोगों के रोजगार पर दिख रहा है। महामारी के कारण नियुक्तियों के लिए मुंह मोड़ लिया है, जिसके कारण ना तो प्लेसमेंट हो रहे हैं और ना ही रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति ये है कि बिलासपुर रोजगार कार्यालय में बीते 2 वर्षों से बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं। बस्तर में पर्यटन के विकास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। टूरिस्ट साइट को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे लोग बस्तर के आदिवासी संस्कृति से सीधे रूबरू हो सके। स्थानीय समूह के साथ साथ स्टार्टअप के जरिए अलग अलग पर्यटक स्थलों पर अलग अलग तरह से अनुभव के लिए साइट चयनित की गई। ITR फाइलिंग आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए वित्त विभाग ने इन्फोसिस के बीच बैठक की और जिसके पिछले सप्ताह नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें तकनीकी खामियों के चलते टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही थी। IT कंपनी इन्फोसिस के साथ 22 जून को बैठक कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी। बेस्ट फुटबॉलर कहे जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हंगरी के खिलाफ यूरो कप 2020 के पहले मैच में 2 गोल दागकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रोनाल्डो 2004 से लेकर अब तक 5 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। रोनाल्डो की बदौलत पुर्तगाल और साथ ही पहले मैच की हंगरी को पहले ही मैच में 3-0 से हराया। बता दें कि टीम इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरी है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 29 पैसे और डीजल का दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 41 पैसे हो गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 87.5 रुपए हो गई है। बढ़ती बताया जा रहा। साथ ही 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल लगभग 103 रुपए पहुंच गया है। देश के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र के कई जिलों में बरस रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते शहर के इलाकों में पानी भरने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है और साथ ही मुंबई के कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में कमी आने के साथ ही लोगों को गर्मी से निजात मिली। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। ट्विटर को यह कानूनी संरक्षण IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। अब छूट खत्म होने पर ट्विटर के खिलाफ बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इधर कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने कहा है कि हम IT मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। हमने अंतरिम मुख्यालय अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि सामूहिक सहयोग से ही आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं के कारण बड़े साइबर खतरे को लेकर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों की एक बैठक को डिजिटली संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों के मुकाबला करने को भारत का रुख पेश किया है। मीटिंग में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के साथ टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। वे 3 दिनों 18 जून तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं।
गुजरात के आणंद जिले पर इंद्रनाज गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। कार और ट्रक में भिड़ंत से हादसे में 10 लोग मर गए हैं और तारापुर पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि हादसा आणंद जिले के तारापुर को अहमदाबाद जिले के वर्तमान से जोड़ने वाला राजमार्ग है और उन्होंने कहा कि कार में एक बच्चे सहित 10 लोग सवार थे। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप विवाटेक में पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। वर्तमान तकनीकी और स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। विवाटेक के 5वें एडिशन में आज शाम लगभग 4 बजे पीएम मोदी का मुख्य भाषण होगा। यह आयोजन 16 से 19 जून के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बाइडेन ने पुतिन को एक काबिल विरोधी बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वह इस बैठक की सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेता उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर वे सहयोग कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में दक्षिणी इलाके खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ के बयान जारी कर बताया कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़ रहे हैं और यह कार्रवाई उसके जवाब में की गई है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो गया और मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। कमिश्नर जोन ने बताया है कि अधिकारी से साथ ही इस बात को साझा किया कि सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। 17 और 18 जून को दिल्ली में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पश्चिम और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में सभी आर्मी कमांडर्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, जहां कल ही आर्मी के सभी बड़े कमांडर और अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे। ताजमहल सहित केंद्र संरक्षित स्थल आज से खुल गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और लाल किला सहित देश में केंद्र संरक्षित स्मारक और म्यूजियम को खोलने का आदेश जारी किया था, जो आज से लागू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते देश में स्मारक को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। आज से पर्यटक इन स्मारक में आ सकेंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत को लेकर बयान दिया है। कंपनी ने कहा कि सरकार को हम 150 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक बरकरार रखना नामुमकिन है। कंपनी ने 500 करोड़ के निवेश में वैक्सीन की वर्तमान कीमत से भरपाई होने की बात कही। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 38,37,000 मरीज कोरोना को हराकर उनकी मौत हो चुकी है और साथ ही दुनिया भर में 16 करोड़ 18 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देश में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 62,176 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,539 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,79,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 8,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 11,805 नए केस से आंकड़ा 23,78,000 के पार हो गया है। वहीं 267 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,207 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 22,23,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 224 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,615 पहुंच गया है। 24 घंटे में 528 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,65,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,610 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 609 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 मौत से अब तक आंकड़ा 13,342 हो गया है और 1,494 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,717 पहुंच गई है। केरल सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर छूट देने का फैसला लिया है। 17 जून को मिलने वाली छूट में कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें आवश्यक सामान की बिक्री वाली दुकानें हर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। सीएम पी विजयन ने हफ्ते में रिव्यू के आधार पर छूट देने की बात कही है।
राजस्थान में अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सप्ताह के अंत में सिर्फ रविवार को लॉक रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसों को चलाने की छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य में 24 घंटे में 172 केस मिले हैं। केवल 5,619 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में आज से मॉल, जिम, रेस्टोरेंट खुलेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बस परिवहन पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। स्विमिंग पूल और सिनेमा घर पर पाबंदी को बरकरार रखा गया। जबलपुर के पनागर स्थित महागावा पर्यट 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बन गया है। गांव के सभी पात्र लोगों के लिए कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कैंप के आखिरी दिन गांव की 100 वर्षीय महिला त्रिवेणी बाई और 102 वर्षीय महिला तुज्जो बाई ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है, जिसकी शुरुआत नए सैनिक शस्त्र में होगी और साथ ही इसके तहत सरकार बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देगी। इसके लिए अब तक प्रदेश भर में 1849 बच्चों का आवेदन आ चुका है, जिसमें 495 आवेदन सिर्फ रायपुर से हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज सदानंद गौड़ा समेत केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कोरोना और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। सीएम हेल्पलाइन में होने वाली शिकायतों और लोक सेवा केंद्रों में राजस्व से जुड़े मामलों की पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंडेंसी के बढ़ते अंबार से जबलपुर कलेक्टर सख्त हो गए हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को 2 टूक शब्दों में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ सभी प्रकरणों को समय सीमा पर निराकृत करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि शिव के राज में तेल का खेल चल रहा। भोपाल नगर निगम डीजल यूपी से ले रहा है। भोपाल नगर निगम सरकार को मिलने वाले टैक्स की चोरी कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 12 रुपए बचाने के लिए यूपी से डीजल लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के महंगाई को कोरोना से बड़ी महामारी बताने वाले ट्वीट पर कहा कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए इस बात को भी कहा कि कोरोना को लेकर भी ऐसे ही भ्रम फैलाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार में लघु एवं सीमांत किसानों की बड़ी राहत दी है सब और साथ ही अब सरकार 75 लाख किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम भरेगी। ये राशि खराब फसल होने पर किसानों के खाते में जमा होगी। इससे प्रदेश में 90% किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। भिलाई में टाउनशिप में बीते 2 महीने में मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। युवा कांग्रेस के लोगों ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। चिट्ठी के जरिए पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की गई। शाजापुर में पंडित बालकृष्णा शर्मा नवीन कॉलेज का अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग आरसी जाटवा के दौरा किया और साथ ही इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर जमकर हंगामा किया। साथ ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एमके कनेरिया को पद से हटाने की भी मांग की गई। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत की गई और कोरोना के चलते सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले सत्र में भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सेक्टर 9 में भर्ती 2 मरीजों की एलआईजी और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वही बीएसपी और पीएचडी की टीम आइलिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। बता दें कि 2018 में 50 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत हुई थी। जांजगीर चांपा के पंतौरा चौकी इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप 4 लुटेरों पर लगाए हैं और पति का कहना है कि वे अपनी पत्नी के साथ कोरबा से बिलासपुर लौट रहे थे, तभी जंगल में 4 लोगों ने उससे लूटपाट की और पत्नी की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध लग रहा है।
मरवाही में कोरिया के एक युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल लोगों ने एक युवक की जली हुई लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि मृतक कोरिया के खोंगा पानी का रहने वाला है। फिलहाल मरवाही की पुलिस जांच कर रही है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में जली अवस्था में युवक का शव मिला है। 14 जून से युवक लापता था। पुलिस लेन देन के विवाद से हत्या की आशंका जता रही है। साथ ही 5 संदेहियों से पूछताछ जारी है। पूरा मामला जगराखंड थाना क्षेत्र का है। नरसिंहपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी युवक की मौत का मामला सामने आया। युवक को नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में 2 दिन पहले पुलिस ने कस्टडी में लिया था। आरोपी को इंदौर के पीतमपुर से गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला गाडरवारा के पलोहा थाने का बताया जा रहा है। भानु प्रतापपुर में दिल्ली रोड पर एक जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की ठोकर से जवान की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भिलाई में फ्लाईओवर के लिए खोदे गड्ढे में 10 वर्षीय अमन बंजारे की गिरने से मौत हो गई। इसके बाद परिवार में मातम छा गया। छावनी थाना ITI ने कहा है कि अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रात तक अमन के घर में वापस नहीं लौटने से उसकी खोजबीन की गई और TI ने जांच शुरू कर परिजनों को 15,000 मुआवजा दिया। सूरजपुर के सलका में जमीन विवाद को लेकर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दिया और साथ ही दोनों भाइयों के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच आज फिर से खेतों में धान की बुआई को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। इस पर आरोपी ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भाई पन्ना लाल की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बलौद के अर्जुनादा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का कहना है कि मृतक मोहल्ले के खुले गए दुकान को आए दिन बंद करवाने की धमकी देता था, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि अर्जुनादा थाना इस क्षेत्र पर ग्राम खुरसुल में खून से लथपथ एक युवक की लाश मिली थी। पेंड्रा में अंग्रेजी और महुआ शराब सहित गौरेला पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुकान से 10,000 की 50-50 नग अंग्रेजी और कच्ची महुआ शराब जब्त की और साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। बिलाईगढ़ में कोविड सेंटर से फरार 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर भटगांव थाना प्रभारी से मारपीट करने का आरोप लगा। साथ ही पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। कोरोना से डरते हुए सभी आरोपी घर से भाग गए थे। कल सभी कोविड सेंटर में फरार हो गए थे। दतिया के वार्ड नंबर 20 और वार्ड 12 में लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। वहीं जिले में सनाई सहित 24 से ज्यादा दुकानों पर हितग्राहियों को मुफ्त का राशन नहीं दिया गया है, जिसके शिकायत पर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी से संबंधित सेल्समैन के खिलाफ भांडेर थाने में FIR दर्ज कराई है। भोपाल में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों चोरियों की लगातार घटनाएं हुई, उसके बाद चैन स्नैचिंग की वारदात भी सामने आई है। ताजा मामला कोजे फिजा थाना इलाके का है। यहां सुबह एक नहीं बल्कि 2 अज्ञात बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। बिंद पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नाइजीरिया नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियाई नागरिक 4 साल से भारत में स्टूडेंट वीजा पर रह रहे थे और साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से iPhone 18 मोबाइल, 33 सिम कार्ड और 28 ATM कार्ड सहित सामान बरामद किए हैं। पन्ना के धर्मसागर तालाब में छोड़ी गई नकली सरैया लोगों के लिए मौत का कारण बन रही है। बरसात की वजह से सेट्रेनिंग की वॉल पर काम शुरू हो गया है और आधे अधूरे काम की वजह से सरिया लगी है, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरायपाली जनपद पर परसदा गांव में सरकारी योजनाओं में पंचायत सचिव मकरध्वज पटेल पर राशि की बंदरबाट का आरोप लगा है। जांच के बाद शिकायत में सही पाए जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जांच रिपोर्ट SDM को सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।